गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितमां भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग कार। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहार। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। यही विधि बीते वर्ष सठ सरस बारी आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीराधार। इस प्रकार से 6000 साल बीत गए और 7000 साल तो केवल वायु के भक्षण पर मनु महाराजा
और शत्रुपा देवी जीवन बिताते हैं। वर्ष सहस दस त्याग्यो सो ठाढ़े रहे एक पग दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीपा ये बहु बारा। मांगऊ वरबो भांति लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए। अस्ति मात्र होय रहे शरीरा तदपि मनाक नाही मन पीरा। इतनी उग्र तपस्या साधना कर रहे हैं, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया उनका। 10,000 साल तक इस तरह से अपार बहुत ही कठिन तपस्या की है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसनुप ज्ञानी। अनन्यास चिंतयन्तो मां एक ही गति, परमात्मा की एक ही शरण। भगवान सर्वज्ञ है, जान गए उनकी अनन्यता और बड़े तापस हैं, बड़े ज्ञानी हैं। मांगो मांगो वर भई नभ बानी। बार बार आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो क्या चाहिए। परम सभीत कृपामृत सानी, और कृपा से सनी हुई दिव्य वाणियाँ। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई जबूर आई। मुर्दे में भी प्राण भरने वाली ऐसी दिव्य वाणी जब कान द्वारा भीतर हृदय तक पहुँची तो रुष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन्ते आए। उसी वक्त उनका शरीर रुष्ट पुष्ट हो गया, मानो आज ही वो राजभवन छोड़ के आए। जैसे बारिश के दिनों में मेंढक है, वो सीजन पूरा होने पे, वर्षा ऋतु पूरी होने पे जमीन में अपने आप को दबा लेते हैं। वर्षा ऋतु के साथ वो कोई बरसते नहीं है आकाश में से, लेकिन पहली वर्षा होने पे वो रुष्ट पुष्ट हो जाते हैं और जमीन में से बाहर निकल आते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही आकाशवाणी सुनी, मनु महाराजा और महारानी शत्रुपा देवी, उनका शरीर तंदुरुस्त हो गया, रुष्ट पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, अमृत समान दिव्य वाणी कानों से सुनाई दी। पुलक पर प्रफुल्लित गात उनके रोंटे खड़े हो गए, बहुत ही आनंद में डूब गए। वो बोले, मनु करी दंडवत। उसी वक्त भगवान के चरण उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया और प्रेम हृदय में समाता नहीं है, बहुत ही भाव उमड़ आया उनके हृदय में। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नाय। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होय यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण मुनि यतन कराहि। जो भुषुंडि मन मानस हंसा, सुगम अगम जेहि निगम प्रशंसा। देखिए हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वछल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कामधेनु समान है और कल्प वृक्ष समान है। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों की चरण रज की इतनी सेवा करते हैं। सेवा करने से आप सबके लिए सुलभ और सुखदाई है प्रभु। प्रणत पाल सचराचर नायक, चर अचर के मालिक है, लेकिन शरणागत के परम पालक है, रक्षक है। हे अनाथों के नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न हमको ऐसा वरदान दीजिए जो स्वरूप बस शिव मन माही। शिव जी के हृदय में जो आपका अगुण सगुण साकार स्वरूप विराजित है, वो हम नेत्र भरकर दर्शन करना चाहते हैं। और काकभूषुंडी जी के हृदय में भी जो विराजित है, देखिए हम सो रूप भरि लोचन, हम नेत्र भरकर वो सगुण साकार के दर्शन चाहते हैं प्रभु। दंपति वचन परम प्रिय लागे। मनु महाराजा और शत्रुपा देवी के ये वचन भगवान को बहुत ही अच्छे लगे।
प्रिय लगे। और भक्तवत्सल भगवान है, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले, भक्त पर कृपा करने वाले विश्ववास भगवान तुरंत ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। नील सरोरु, पहले तो कह दिया नील कमल के समान, नील सरोरु नील मणि बताया, दूसरी उपमा दी नील मणि के समान। लेकिन फिर गोस्वामी जी ने सोचा नील कमल हर जगह सबको, हर व्यक्ति को प्राप्त होना संभवित नहीं है। इसी प्रकार से नील मणि भी महंगा है, गरीब और हर प्रकार के लोग इसको खरीद नहीं सकते। और तीसरी उपमा दी नील नीरधर श्याम, नील आकाश के समान, वो तो सर्वत्र है, गांवों में भी है, शहर में भी है, गरीब के ऊपर भी है, अमीर को भी प्राप्त है। तो नील नीरधर श्याम, लाजें तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम, उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन करके, अद्भुत उनकी शोभा देखकर वो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली दिव्य झांकी प्रभु के दर्शन हुए। और भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी का वर्णन किया है। बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। यहाँ पर भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी का वर्णन मुखारविंद से चरण की ओर गोस्वामी जी हमें ले जाते हैं। जब प्रभु का प्रागट्य हुआ बाल स्वरूप में, तब भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए। उस वक्त भगवान चरण से मस्तक की ओर, मुखारविंद की ओर हमें ले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान के मुखारविंद से चरण की ओर हमें दर्शन कराते हैं। बहुत ही दिव्य स्वरूप की झांकी हमें दिलाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंद कहासा, नवम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि शंग कर शर को दंडा, तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख वरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु, यमुन भंवर छवि छीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हमें जैसा प्रसंग हो वैसे भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी कराते हैं। यहाँ पर मुखारविंद से चरण की ओर ले गए और बाल स्वरूप का प्रागट्य, तब भगवान हमें, गोस्वामी जी हमें चरण से लेके मुखारविंद की ओर दर्शन कराते हैं। लेकिन जब विश्वामित्र जी लेने आए और राक्षसों का विनाश करके यज्ञ की रक्षा हेतु प्रभु पधार रहे हैं, उस वक्त क्रोध किए बिना संहार होना संभवित नहीं है। तो वहाँ पर शुरू भगवान के नेत्रों से ही स्वरूप के दर्शन का हमें अवलोकन कराया। अरुण नयन उरे बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेवर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई। तो इस तरह से विश्वामित्र महानिधि पाई, जैसा प्रसंग हो उस हिसाब से गोस्वामी जी हमें भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी कराते हैं। भगवान का मुखारविंद शरद के चांद समान अति सुंदर है। उभरे हुए सुंदर भगवान के कपोल दर्शन कराए हैं। अधर अरुण रस सुंदरना, लाल लाल भगवान की होठ है। विदुकर निकर विनिंद कहासा, वो चंद्र की किरणों को भी शोभा को लज्जित करने वाले। नवम्बुजम बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भगवान की मधुर चितवन हमारे मन को हर लेती है। भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, भगवान की
भ्रुकुटी ऐसी सुंदर दिख रही है जैसे धनुष बाण की शोभा दिख रही है। नीलक तिलक ललाट पटल द्युतिकारी और विशाल भाल में सुंदर तिलक सुशोभित है भगवान के। मकराकृत कुंडल कानों में सुशोभित है। कुटिल काले घुंघराले बाल सुशोभित है भगवान के। उर्श्री वत्स रुचिरवन माला और वाग्नख और भृगु ऋषि का चरण चिन्ह वक्षस्थल पर सुशोभित है। पदिकहार भूषण मणिजाला, वक्षस्थल पर सुंदर मणियों की माला भगवान के सुशोभित है। केहरी कंधर चारु जनेऊ, केसरी शेर के समान उनके कंधे हैं और सुंदर जनेऊ सुशोभित है। बाहु विभूषण सुंदर तेउम, सुंदर आभूषण धारण किए हुए उनकी विशाल भुजाएं हैं। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, हाथी की सूंड समान सुंदर भगवान की श्याम भुजाएं। कटि निशंग कर शरको दंडा, कमर कसी हुई है। हाथ में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। तड़ित विनिंदक पीत पटप, पीले पीताम्बर बिजली की चमक को लज्जित करने वाले सुशोभित भगवान के। उदर पर 3 रेखाएं त्रिवली सुशोभित है और नाभि की मनोहरता कौन बखान करे, जैसे यमुना जी की भंवरी गहराई से हमें गंभीर दिखाई दे रही हो। पदराजीव बरणी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित उर्मा उमा ब्रह्मानि। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पटरो। एक ही ध्यान से टकटकी लग गई, वहाँ से दृष्टि हटना नहीं चाहती है। परमात्मा भगवान श्री राम जी अकेले नहीं है, आद्य शक्ति माँ जानकी जी साथ में वामांग में सुशोभित है। उनके चरणों की शोभा कौन वर्णन कर सकता है। चरण कमल में ऋषि मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा लुभायमान रहते हैं। भगवान की ऐसी सुंदर भ्रुकुटी बड़े बड़े के मन को हर लेती हैं और भगवान की अलौकिक झांकी के दर्शन करके हर्ष विवश तनु दशा भूगोलानी अति भाव में अपने देह की सुध बुध महाराजा दशरथ जी भूल गए और चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, गिर गए हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, भगवान श्री राम जी ने अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर फिराया। बहुत ही भाग्यशाली है मनु महाराजा। कोई कोई ऐसे दिव्य पात्र भगवान अपना वरद हस्त जिनके मस्तक पर फिराते हैं। यहाँ पर मनु महाराजा के मस्तक पर वरद हस्त फिराया। काकभूषुंडी जी महाराज गीत जटायु के मस्तक पर कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। फिर हनुमान जी बड़भागी है, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, उसके शरीर पर हाथ फेराया। हनुमान जी को अति निकट बुलाकर और उनके परसा शीश सरोरूह पानी। श्री हनुमान जी बड़भाग्यशाली है जो उनके मस्तक पर 2 बार भगवान ने अपना वरद हस्त। एक सुंदरकांड में भी ऐसा प्रसंग मिलता है। तो मेरे भाई बहन कोई कोई जीवात्मा ऐसे बड़भागी है। मानस जी में माँ जानकी जी किसी के भी मस्तक पर अपना वरद हस्त नहीं रखती हैं। केवल भरत जी के मस्तक पर अयोध्या कांड में जब भरत मिलाप हुआ तब माँ जानकी जी भरत जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त धारण करती हैं। तो ऐसे भरत जी के सौभाग्य की तुलना कौन कर सकता है। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। अपने बाहुपाश में भगवान ने मनु महाराजा को उठा लिए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। करुणा के सागर अति प्रसन्न हूँ मैं, ऐसा जानकर बोले मांगू वर जो भाव मना। आपको जो भी चाहिए, मुझे महादानी अनुमान करके जो चाहिए आप मांग सकते हो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, एक लाल सा बड़ी मन माही। सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गुसाई। अगम लागी मोहि निज कृपणाई, यथा दरिद्र विबुध तरुपाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
सकुच विहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान अति प्रसन्न है मनु महाराजा शत्रुपा देवी पर। मुझे महादानी अनुमान करके आपको जो चाहिए वो मांग लो। आपके दर्शन से हमारे सारे काम पूरे हो गए। फिर भी एक लालसा मन में है, संकोच होता है मांगते हुए। जन्म जन्म का दरिद्र कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो उसकी महिमा नहीं जानता वो। ज़्यादा से ज़्यादा वो रोज की दाल रोटी मांगेगा, उससे आगे वो कुछ नहीं मांग सकता। उसी प्रकार आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दानी में शिरोमणि है, आप मेरे अंतर्यामी हैं, मेरे सत्य भाव को जानते हैं प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा बेटा चाहिए। ये बात सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और बोले, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं सुकरुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। शतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगु वर जो रुचि तोरे। जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भक्त हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तवहि, जो सुख पावई जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई कृपाल सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। भगवान अति प्रसन्नता से बोले, हे मनु महाराजा, मेरे जैसा दुनिया में है कौन, संग सहाय न दूजा। आप उस हरिस खोजो कहाँ जाए, मैं स्वयं आपके यहाँ बेटा बन के आऊँगा। आप शत्रुपा देवी पास में हाथ जोड़े हुए खड़ी है। उनकी भावना देखकर भगवान उनसे बोले, शत्रुपा ही बिलोकी कर जोरे, हे देवी आपकी इच्छा हो आप मांग लो। अभी उन्होंने पुत्र भाव व्यक्त नहीं किया अपना, इसलिए भगवान ने माँ नहीं कहा, देवी संबोधन किया। लेकिन जो वह शत्रुपा देवी ने कहा, मेरे चतुर पति देव ने जो कुछ मांगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चतुराई जीवन में वही सच्ची है जो प्रभु को मांगे या प्रभु के चरणों में भक्ति मांगे, बाकी चतुराई नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ो धिक पड़ो आचार, तुलसी हरि भक्ति बिनु चारों वर्ण चमार। राम ही भजई ते चतुर नर, भगवान की भक्ति मिले, प्रभु से नाता जुड़े, वही सच्ची चतुर। तो जो वरनाथ चतुर रूप मांगा, मेरे पतिदेव ऐसे चतुर है, उन्होंने विचार करके जो कुछ मांगा वो मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा। लेकिन हे प्रभु, एक और मैं ढिठाई करने जा रही हूँ। यद्यपि भक्त हित तुम्हें ही सुहाई, आप भक्त के हित की बात आपको अच्छी लगती है, तो मैं इतना और मांगना चाहती हूँ। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, आप साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, पूरे विश्व के आप स्वामी है प्रभु। ब्रह्म सकलूर अंतर्यामी, आप अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात आप भली भांति जानते हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। ऐसा जानकर कि आप अंतर्यामी हैं तो मुझे थोड़ी शंका भी होती है कि आपने जो कुछ कहा कि आप बेटे के रूप में आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जे निज भगत नाथ तवहि, जो आपके भक्त है, मैं केवल पुत्र भाव में ही आपको न पकड़ के बैठ जाऊं। आपके भक्तों को जो सुख मिलता है और उसके हृदय में जो भाव रहता है वो सब मुझे मिले, वही सुख, वही गति, वही भक्ति मेरी आपके में, मेरा ब्रह्म भाव न मिटे, मैं इतना और चाहती हूँ। भगवान ने शत्रुपा देवी के हृदय का अलौकिक भाव देखकर बोले कि अभी से मैं माँ कह दूं, जिससे मैं भूलूं नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी। माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, सुनि मृदु बचन रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मुनि बचना, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहि। माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि
अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयक तो पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, असवर मांगी चरण गए रहूं, एवं अस्तु करुणा निधि कहूं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाय सुरपति रजदानी, तह करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत। शत्रुपा देवी की भावना सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए। हे देवी, आपका अलौकिक भाव है, आप मेरी माँ, अभी से मैं आपको माँ कह देता हूँ, लेकिन भाव अलौकिक, आपकी इच्छा अनुकूल, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ। मनु महाराजा ने सोचा कि महारानी तो चतुर है, उन्होंने एक के बदले 2 वरदान मांग लिए, पुत्र भाव भी स्वीकार किया और साक्ष में ब्रह्म भाव भी उन्होंने मांगा, तो मैं रह गया। भगवान से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं भी अभी दूसरा वचन चाहता हूँ, मुझे कोई मूर्ख कहे तो भले कहे, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मेरा जीवन, मैं केवल पुत्र भाव आपको मानूं और मेरा जीवन आपके अधीन रहे। कैसे? जैसे मणि के बिना सांप और पानी के बिना मछली, ऐसा मेरा जीवन आपके अधीन रहे प्रभु, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने उनकी भावना देखकर एवं अस्तु कहा, भले आपकी इच्छा के अनुकूल होगा। असवर मांगी चरण गहि रहूं, इतना वरदान मांग के चरण पकड़ के मनु महाराजा रह गए। उसी वक्त करुणानिधि भगवान ने कहा, अब आप मेरे अनुशासन का पालन करके बसऊं जाय सुरपति राजधानी इंद्रपुरी में आप निवास करो, वहाँ विविध प्रकार के भोग विलास भोगो और थोड़ा समय बीतने के बाद आप महाराजा अयोध्या नगरी के महाराजा बनेंगे, महाराजा दशरथ जी के रूप में। तब मैं आपके यहाँ बेटे के रूप में प्रकट होऊंगा। 2 भाव मांगे, जैसे मणि के बिना सांप न जी सके, न रह सके, ऐसे मेरा जीवन रहे। यानी मणि के बिना सांप मर नहीं जाता है, लेकिन तड़प तड़प पर जीता है। इसलिए जब विश्वामित्र जी लेने आए उनके यज्ञ के रक्षा हेतु और फिर भगवान धनुष भंग करते हैं, तब तक का समय राम वियोग में महाराजा दशरथ जी मणि के बिना सांप जैसे तड़प तड़प कर दिन बिताते हैं। और दूसरा मांगा था कि जैसे पानी के बिना मछली जी न सके, इसलिए दूसरी बार जब 14 साल का प्रभु को वनवास मिला, तब महाराजा दशरथ जी ने पानी के बिना मछली न जी सके वैसे अपने जीवन को परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने जीवन त्याग दिया, वो जी न सके। इच्छा में नरवेश संवारे, होई हाँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अंशन सहित देह धरिताता, करियो चरित भक्त सुखदा, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि है ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया, पुरउब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना, अंतर ध्यान भये भगवाना, दंपति उर धरि भगति कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाय तनु तजिय नयासा, कीन जाय अमरावती वासा, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहा वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेत। मैं स्वेच्छा से आपके यहाँ प्रकट होऊंगा, इच्छा में नरवेश संवारे, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा आपके घर बालक रूप में। और अकेला नहीं, अंशन सहित मनुज अवतार, अंशन सहित देह धरिताता, अपने अंशों के समेत मनुष्य शरीर धारण करूंगा और दिव्य चरित्र आपके यहाँ दिव्य लीलाएं करूंगा। जो दिव्य लीला सुन सुनकर बड़भागी लोग, बड़भागी मनुष्य सहज में भवसागर तैर जाएंगे।
भवतरी है ममता मत त्यागी, उनके मोह मद ममता सब रहित वो हो जाएंगे और भवसागर तैरने में उनको सहजता रहेगी। आदि शक्ति जे जग उपजा, जो जगत जननी आद्य शक्ति है, वो मेरी साक्षात माया है, वो भी मेरे साथ प्रकट होंगी पृथ्वीलोक में और मैं तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी करूंगा। ये मेरा वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसी बात बार बार कहकर करुणा के सागर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दंपति मनु महाराजा शत्रुपा देवी ये भक्ति भाव हृदय में धारण करके उस आश्रम में कुछ समय तक निवास करते हैं और समय बीतने पर जाकर इंद्रपुरी में निवास करते हैं। यह दिव्य चरित्र परम पवित्र इतिहास गोस्वामी जी कहते हैं। शिव जी ने माँ भवानी जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ये दिव्य चरित्र भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब आगे की कथा भगवान के प्रागट्य की, राम जन्म के हेतु, राम जन्म का कारण, वो 5वां कारण अपने कल लेंगे। आज का समय पूरा होने जा रहा है तो यहाँ पर प्रसंग को विराम देते हैं। विश्राम। जय सिया राम।